देखा और कन्या जो है वह घूम रही है, महलों को देख रही है, कमरों को देख रही है, अपने सामान को देख रही है। तो लड़की घूमते घूमते राजा के जो पुत्र था जहां सोया था वहां जब कमरे में अपने पहुंची तो ऊपर देखती है एक म्यान टंगा पड़ा हुआ है, एक म्यान है। और म्यान को जब कन्या ने देखा तो बहुत ही सुंदर, बड़ा चमकीला म्यान। अब कन्या सोचने लगी कि ये म्यान है, इतना चमकीला चमक रहा है और इसके अंदर जो है यानी तलवार कितना कैसा होगा, कितना सुंदर होगा, कितना चमकीला होगा। तो कन्या ने क्या किया, जिस चारपाई जिस तख्ते पर सोया था राजा का बेड पे लड़का, उसी के ऊपर जो है म्यान टंगी हुई थी। अब लड़की उस तख्त पर चढ़ करके उस म्यान से तलवार को देखने के लिए खींचा और जो म्यान से तलवार को खींचा तो तलवार में इतनी चमक थी कि लड़की जो है डर गई, सहम गई, कांप गई और ऐसी कांपी कि उसका हाथ थर-थर कांपने लगा। और जो हाथ कांपा तो क्या हुआ कि तलवार छूट करके गिर गया और तलवार गिरते गिरते कहां गिरा, उसका जो पति था उसी के गले पर गिर गया और उसके पति का गला तुरंत ही धड़ से अलग हो गया, सर अलग हो गया। अब लड़की को बड़ा पश्चाताप होने लगा, क्या करे, तो बड़ी घटना ही ऐसी, उसी की शादी हुई और उसी के हाथ से पति मारा गया, मृत्यु हो गई। सर अलग है, धड़ अलग है, तीक्ष्ण तलवार से सर धड़ से अलग कर दिया। अब कन्या अफसोच में बैठी है, क्या करे, कुछ सूझे ना, अफसोच करे। फिर जो है उसने धीरे धीरे रात्रि का समय बीतता गया, ब्रह्म मुहूर्त आने लगा, 4 बजने लगे धीरे धीरे। तब जो है कन्या धीरे धीरे आवाज लगाना शुरू किया, कहती कोई मार गया, कोई मार गया, कोई मार गया, कोई मार गया। कन्या की जब आवाज सुने सब लोग, सारे सैनिक, राजा इत्यादि सभी लोग जो है वहां पहुंचे राजमहल में दौड़ते हुए। क्या हुआ, कन्या प्रातः प्रातः मार गया, मार गया, ऐसी आवाजें क्यों लगा रही, क्या हो गया। सारे लोग दौड़े भागे आए तो देखते हैं कि राजा का सर जो है, जो राजा का लड़का है उसका सर अलग है और धड़ अलग है, शरीर अलग है, सर अलग है, ऐसे तीक्ष्ण तलवार से कटा पड़ा है। सारा हाहाकार मच गया, सब लोग पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, ये घटना कैसे हो गया, इतनी बड़ी घटना। तो कन्या कुछ ना बोले, राजा आए कहे आखिर कुछ बोलो, क्या हुआ, कैसे हुआ। तब कन्या ने कहा कि कोई मार गया। राजा ने कहा किसी को देखी हो, मार गया, कोई किसी को देखी हो। तब कन्या ने कहा कि मैं बस इतना जानती हूं कि प्रातः 4 बजे उसी कुएं से उसी मंदिर की तरफ कोई गया है। अब गोसाई महाराज जी का नियम था कि रोज प्रतिदिन डेली 4 बजे प्रातः में स्नान करके मंदिर में पूजा पाठ करते थे। अब राजा सैनिकों को आदेश दिया, जाओ पकड़ करके लाओ, गोसाई गिरी महाराज को पकड़ करके ले आओ, क्योंकि मंदिर में कोई 4 बजे प्रातः में जाता नहीं है। गोसाई महाराज जी हैं जो मंदिर में जाते हैं, उनको पकड़ो। सैनिकों तुरंत सैनिक छूटे, दौड़ करके पकड़ ले आए, गोसाई महाराज जी को मंदिर से उठा ले आए। चलो राजा तत्काल ही बुला रहे हैं। अब जब मंदिर में से गोसाई महाराज जी आए राजा के पास तो राजा ने कहा मेरे पुत्र को क्यों मारा है आपने, मेरा पुत्र आपका क्या किया था, कौन सी ऐसी गलती की थी कि जो आपने तलवार से मेरे पुत्र का सर धड़ से अलग कर दिया। तो गोसाई गिरी महाराज जी तो हक्का बक्का हो गए कि भाई मुझे तो पता नहीं कि इनका लड़का कहाँ सोया है, क्या हुआ, कैसे हुआ, और इस प्रकार से राजा मेरे ऊपर कलंक लगा रहा है, ऐसे कह रहा है। तो इन्होंने कहा कि राजन मुझे पता भी नहीं है,
हमें मालूम नहीं इस विषय में कि आपका पुत्र कैसे जो है मर गया, कैसे सर से धड़ अलग हो गया, नहीं पता। तो क्या करें? राजा ने कहा क्या एक कन्या झूठ बोल रही है? मेरी बहू क्या झूठ बोल रही है? एक स्त्री का पति मरा पड़ा हुआ है, सर धड़ से अलग है, क्या वो झूठ बोलेगी? और आप ही जो है कुएं से मंदिर की तरफ प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आप ही जाते हैं, कोई दूसरा जाता नहीं। और ये कन्या झूठ बोलेगी? राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि यह गोसाई महाराज जी का एक हाथ काट दिया जाए, यानी जान से मारेंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, इसलिए एक हाथ इनका काट दो। सैनिकों ने आदेश पाया, तुरंत एक हाथ को काट दिया। अब गोसाई महाराज जी सोचने लगे पाप तो हमसे हुआ नहीं, दोषी हम हैं नहीं, और राजा इतना उदंड है कि मेरा हाथ ही कटवा दिया, और इसके राज्य में रहना खतरे से खाली नहीं है। राजा अगर जो अत्याचारी है तो उसके राज्य में भी रहना खतरे से खाली नहीं है। तो गोसाई महाराज जी अपना बोरिया बिस्तर भागे जो है बांध लिए और वहां से चल दिए। कहते इसके राज्य में नहीं रहेंगे। पर गलानी तो बड़ी अंदर पड़ी है। गलानी क्या अंदर पड़ी है कि मैंने राजा की लड़के को मारा नहीं, लेकिन फिर भी ये दोष मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगवा करके राजा ने हाथ काट लिया। ये क्या था? मेरे पूर्व जन्मों का कोई पाप है क्या है क्या नहीं है? तो गोसाई महाराज जी जो गिरी जी थे उनके ये एक मित्र थे, ब्राह्मण थे वो, तो ज्योतिषी के बड़े जानकार थे। यानी कि देखिए जो जंत्री होती पत्रा में सारी जानकारियां होती हैं। पत्रा से जोशी कलयुग कितने वर्ष का बीत गया, कितने वर्ष और चलेगा, कितने समय कौन सा ये चल रहा है, कलयुग कौन से नंबर का चल रहा है, ये सारी जानकारी पत्रा में होता है। आप विवाह के लिए जाते हैं कहीं तो गन्ना बन्ना जिसको कहते हैं ना,